हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सीटेट पेपर के बारे में कुछ आज हम महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये टिप्स अब जैसे कि अभी आपके एग्जाम को 10 दिन बाकी हैं, अगर आप ये टिप्स 10 दिन भी रेगुलरली फॉलो करते हैं तो अभी भी आप बाजी पलट सकते हो। सीटेट एग्जाम आप 10 दिन में भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टू द पॉइंट हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको एक मूल मंत्र फॉलो करना है कि रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अभी तक आपने जो पढ़ा उसी को रिवाइज करना है, कुछ नया आपको पढ़ने नहीं बैठ जाना। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप थ्योरी कंप्लीट करिए फिर क्वेश्चन करिए उसका, तो वो नहीं करना। आपको जो पढ़ा है एक जस्ट आपको नज़र मार लेनी है, रिवीजन करना है। और सारी जो रिवीजन करने ना वो आपको एनसीईआरटी को ध्यान में, यानी एनसीईआरटी से ही आपको टॉपिक रिवाइज करने हैं। दूसरा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया क्वेश्चन तो पढ़ते हैं पर पीवाईक्यू क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। जो आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं तो उससे क्या है कि आपको एक तो प्रश्न का स्टैंडर्ड पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न के जो तरीका है ना घुमा के पूछने का, कुल मिला के पूछा वो सिंपल चीज़ होता है पर इतना ऐसे घुमा के पूछता है कि कई कई बार क्या होता है, बच्चे वहीं पे फंस जाता है। तो अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं, अगर आप उसमें एक अपना लॉजिक लगाए रहते हैं, तो आप अगर जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन के दम पे ही सीटेट क्लियर किया है। सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ना थ्योरी पढ़ी ना कोई क्लासेस पढ़ी, सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ा। पीवाईक्यू क्वेश्चन की उन्होंने मैराथन क्लास लगाई और उसके दम पे ही उन्होंने क्या किया, अपना थ्योरी भी कवर कर लिया। क्योंकि अगर जब भी देखिए जो मैराथन क्लासेस चलती भी हैं तो कैसे चलती हैं, आपकी क्वेश्चन चलती हैं, क्वेश्चन के बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन बताया जाता है। तो उससे क्या है कि आपका कहीं ना कहीं थ्योरी भी कवर होती है। तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू क्वेश्चन में कैसे, आप लगभग 2019 से लेके 2024 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनको ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्या है, अब कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो क्या नए क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं? बिल्कुल पढ़ने हैं। देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक आपका बेस स्ट्रांग हो गया, बेस मजबूत हो गया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नए प्रश्न आपको ऐसे पढ़ने हैं कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चन से तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब आपको नए प्रश्न भी पूछने हैं, सॉल्व करने हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी ही राजा है। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, वैसे तो देखिए इनफ टाइम होता है। अगर 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट अगर मिल रहे हैं तो टाइम कम नहीं है। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम किसी किसी एग्जाम में मिलता है, बाकी ऐसे एग्जाम में नहीं मिलता। ठीक है, तो 1 मिनट प्रश्न के लिए 1 मिनट टाइम है तो पर्याप्त। पर कई सारे बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, जैसे जो पैसेज आते हैं हिंदी और इंग्लिश में, लैंग्वेज वाले जो आते हैं पैसेज, उसमें देखिए उसमें ज़्यादा टाइम, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से ही एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। देखिए क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, साइंस पढ़ लिया, अलग से सिर्फ साइंस की प्रैक्टिस कर ली, सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस कर ली, सिर्फ सीडीपी की प्रैक्टिस कर ली। तो आपको एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। कोई एक पूरा पेपर उठाइए और पेपर आप क्या करिए, ऑफलाइन पेपर निकलवाइए। पीवाईक्यू ही आप ऑफलाइन निकलवाइए और एक आप ओएमआर सीट निकलवाइए। अब क्या करिए, पेपर देखिए, पेपर सॉल्व करिए, ओएमआर अपनी सीट फिल करिए। ठीक, इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए, ऑफलाइन पेपर होता है तो आपका टाइम तो ये भी लेता है, जो ओएमआर सीट है ये भी आपकी टाइम लेता है, इसको भी भरने में आपको टाइम लगता है। तो अगर आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहेंगे ना, आप पहले से ही घर पे अगर इस पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट तो हर एक क्वेश्चन करना है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है,
आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है और किसी भी पोर्शन में अटक के नहीं रह जाना कि मान लीजिए मैथ वाला जो पोर्शन है वो टफ आ गया तो आप उसी में अटक के रह जाइए। उसके बाद अगर साइंस है, सीडीपी है, कुछ भी है जो इजी पोर्शन है वो भी आपका एक पोर्शन की वजह से क्या हो, एक सब्जेक्ट की वजह से छूट जाए। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट पे अटक नहीं जाना है। जो चीज़ टफ लग रही है आप क्या करिए, उसको मार्क फॉर रिव्यू मतलब उसको आप टिक कर दीजिए कि इसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाइए। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद एक आप दिमाग में रखे रहिए कि अभी हमको कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा है, उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के बाद आप वापस से वहाँ पे पेज वगैरह कुछ आप टिक लगा दीजिए, तो वहाँ पे वापस से आप आ जाइए। तो इससे क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्या है, पेपर टाइम की वजह से भी छूट जाता है। और आपको रेगुलर एक मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट ऑनलाइन बेसिस पे जो दीजिए वो ठीक है। आप मॉक टेस्ट, मुझे तो लगता है इस टाइम पे सबसे बेहतर यही तरीका रहेगा कि आप पेपर निकलवाइए, फिर उसके बाद एक ओएमआर शीट लीजिए, आप उसको फिल करके आप घर पे ऐसे एक टाइम आप घड़ी रख लीजिए बगल में, वहाँ पे आप सेट कर लीजिए अपना 150 मिनट का, वहाँ पे आप पेपर सॉल्व करिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और बिल्कुल आप वैसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना रहेगा, तो उससे क्या रहेगी कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पीवाईक्यू बस नहीं, आपको नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और जो प्रश्न की प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। यानी कुल मिला के आपके सिलेबस के अंदर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाता। आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी हमने बताया कि आप पेपर निकाल के प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट आप दीजिए, फिर देखिए आप 10 दिन भी अगर ये फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। आप गारंटी मानिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा अगर आप रेगुलरली ये 5 टिप्स फॉलो कर लेते हैं। बाकी साइंस पेपर 2 के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको मैराथन क्लासेस कराई जा रही, थ्योरी क्लासेस भी कराई गई हैं। अभी तो फिलहाल मैराथन क्लासेस कराई जा रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न कराए जा रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ प्रश्न नहीं कराए जाए, प्रश्न के साथ साथ उसकी थ्योरी भी कवर कराई जा रही है। थ्योरी इन द सेंस अभी हमने समझा कि सिर्फ प्रश्न ऐसे नहीं पढ़ लेते कि प्रश्न पढ़ा, आंसर देखा, आगे बढ़े ना। हम क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, उसका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं, फिर ये भी देखते हैं कि इससे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे क्या है कि एक तो प्रश्न, जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन हमको मिला, ठीक, फिर कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है एक हमको वो आइडिया मिला। तो एक प्रश्न से हम 3-4 प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो ये जो मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लगभग 20 से 22 मैराथन क्लास आपकी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, और उसके अलावा अभी आपके एग्जाम तक कंटिन्यूसली मैराथन क्लास डाली जाएंगी, जिसमें आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, जैसे कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये टिप्स फॉलो करिएगा, और साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।